वेलकम बैक टू माय चैनल सविता सिंह ऑल इन वन। तो आज है ट्यूसडे, कल मंडे मेरी फास्टिंग थी। तो मेरे हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी है, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बना रही हूँ क्योंकि मुझे उन्हें टिफ़िन देना है। तो अभी मैं बना रही हूँ क्योंकि लेट हो गया है तो सब्ज़ी बनाने में टाइम लगेगा। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू परवल की भुजिया और लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। और ये मेरी घर की स्थिति है, देख के लग रहा है मैं काम कहाँ से शुरू करूँ। और आज है रिज़ल्ट आने वाला, तो सबके घर में अभी न्यूज़ ही चल रहा है। देखिए मेरे बेटे का रूम का भी ऐसे ही स्थिति है। मैं हर जगह कपड़े ऐसे रख दी हूँ, इसको भी ठीक करना है, कब करूँगी पता नहीं। ठीक करना है। ये देखिए मेरा छोटा सा बगिया, यहाँ पे मेरे दो मनी प्लांट है। इसके अंदर एक स्नेक प्लांट है, दूसरे कमरे में है। और यहाँ पे पता नहीं ये नींबू है शायद, ये नया एक पौधा नींबू का आ रहा है। और ये आपको पता है ये क्या है? तो ये है स्वीट पोटैटो। ये है, ये बहुत 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 बड़ा हो गया है। ये मैं देख रहे हो विनोद? तो ये बाहर भी चला जाएगा। ये देखिए, मैं अब दिखाती हूँ आपको ये कितना बड़ा हो चुका है। अच्छा लग रहा है स्वीट पोटैटो। और हमारे छपरा वाले के लिए ये अलुआ है। और यहाँ पे भी एक स्नेक प्लांट है। तो ये मैंने रोज़ लगाया है, पता नहीं इसके पौधे ऐसे क्यों मुरझाया से, और इतने ही रह गए हैं 2-3 महीने से, ये ग्रो कर ही नहीं रहा। और ये भी ऐसे, ये सही है इसके पत्ते, लेकिन ये भी ग्रो नहीं कर रहा है। तो इनको भी इतना धूप आ रहा है ना, मैं पूछिए, धूप के कारण मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पे ये पूजा वाला जो भी अगरबत्ती और फूल है वो सब रखा हुआ है। तो वो फूल मैं इन्हीं के अंदर, पौधों के अंदर मिट्टी में डाल देती हूँ। तो देखिए जैसे अभी डाला हुआ है बेलपत्र फूल। तो यहाँ पे है मेरा स्नेक प्लांट, ये भी मैंने अपने से ग्रो किया। मेरा स्नेक प्लांट वो ज़्यादा पानी डालने के वजह से जड़ इसके गल गए थे। तो फिर मैंने पत्ती काट के इसको ऐसे ही शो पीस के लिए रखा था पानी में, लेकिन इसके जड़ नहीं आ रहे थे। और इसको काट के रखा था तो इसके जड़ आ गए थे, तो मैंने इसमें लगा दिया इसको, लेकिन ये ग्रो कर ही नहीं रहा। इतना का छोटा छोटा पत्ता है। ये स्नेक प्लांट वो लंबे वाले जो होते हैं ना, वो वाले हैं, ये तो छोटा वाला है। तो पता नहीं ये नहीं कर रहा है, तो फिर मैंने यहाँ लगा दिया। और ये है मेरी एक हैबिट है कि मैं कोई प्लांट लगाती हूँ ना, जैसे कटिंग से, तो फिर मैं उसको बीच बीच में उखाड़ के देखती हूँ कि इसमें रूट्स आए कि नहीं आए। तो इसमें आ गए थे, तो एक में रूट्स आया था और एक ही उखाड़ के देखी, तो मेरे को लगा कि एक में आ गया है तो दूसरे में आ ही गया होगा, तो एक मैंने छोड़ दिया। फिर इनके 2 नए पौधे निकले। तो ये लगभग 1 साल से ऐसे ही, ये लास्ट मई में मैं गांव गई थी तो इनको पानी में डाल के गई थी। उसके 2-3 महीने बाद मैंने इसको मिट्टी में लगाया। तो लगभग इसको रूट्स आने में मुझे लग रहा है 5-6 महीना लग गए थे। तो ये रहा मेरा प्लांट। क्योंकि बालकनी बहुत बहुत छोटा है, इस वजह से ज़्यादा प्लांट नहीं है, लेकिन हाँ ग्रीनरी इतनी अच्छी लगती है मुझे कि मैंने रखा है अभी तक। सॉरी, कल की मेरी फास्टिंग थी, तो अभी यहाँ धूप आ रहा है, मैं उतना बोल भी नहीं पा रही हूँ। प्लांट है जो कि मैं पानी में लगाई हूँ। तो इसके वो जो लोग बोलते हैं ना रोज़ पानी चेंज करना चाहिए, रोज़ पानी नहीं चेंज करती मैं, तो 2-3 दिन बाद पानी चेंज करती हूँ इसका। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, तो ऑफिस जाने के बाद सबसे पहला मेरा काम है, किसी दिन उनके रहते टाइम ही मैं, अगर जैसा टाइम रहा, मेरे को टाइम बचा तो मैं बेड ठीक कर लेती हूँ। सबसे पहला काम मेरा रहता है बेड ठीक करना। तो क्योंकि मैं किचन में जाऊंगी तो फिर मैं निकल नहीं पाऊंगी, और किचन की हालत बहुत 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 ख़राब। मेरी किचन की हालत हमेशा ख़राब ही रहती, क्योंकि इतना गर्मी लगता है कि मैं खाना बना के, और बर्तन अगर रहता है तो धो के मैं उसको स्लैब पे ही छोड़ के आ जाती हूँ, मैं उसको फिर अरेंज नहीं करती हूँ। तो अभी मैं बेड ठीक करूँगी और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आज मैं बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, बस इसी को ठीक करूँगी।
हांडी पी ली मैं, और यहाँ पे मैंने बेड ठीक करके उस पर सारे कपड़े ला के रखे ताकि मैं बाद में फ़ोल्ड कर सकूँ। और ये मुझे सन टेम्पल से मिला था बांसुरी, जो मैंने गेट पर लगा दिया। और यहाँ पे मैंने राधा रानी और लड्डू गोपाल के कपड़े रख दिए हैं, क्योंकि अब मैं नहा वहा ली हूँ, अब मुझे पूजा करना है, तो इनके कपड़े मैं रख देती हूँ ताकि मतलब पहनाने में आसानी हो मुझे। उसके बाद इनको नहलाऊंगी। उसके बाद ये पैंट है और इनके ड्रेस है राधा रानी के ग्रीन। और ये मैं राधा रानी का बाल निकाल दी हूँ। पहले मैं बाल लगाई थी क्योंकि मुझे पंडित जी ने मना किया था। मैं तो इनके बाल लगा के और 1-2 दिन मैं छोड़ दी थी, ऐसे ही सिंदूर नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि राधा जी का कृष्ण जी से शादी नहीं हुआ था। फिर लेकिन मेरे ध्यान में आया कि राधा रानी तो शादीशुदा है, तो मैंने इनको सिंदूर लगा दिया। लेकिन पंडित जी मुझे बोले कि मुझे सिंदूर नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि ये बाल राधा रानी हैं, तो बाल स्वरूप हैं, तो इन्हें सिंदूर नहीं लगाना है। तो अब मैं दूसरा बाल लेके आऊँगी। और यहाँ पे पूजा कर लेने के बाद अब मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। तो रोटी, और मैं सुबह में जो अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स में दिया था, भिंडी और परवल की भुजिया और लौकी की सब्ज़ी, वही हमारा लंच और ब्रेकफास्ट में रहेगा। तो गाइस टाइम अभी बज रहा है 11 और मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। और मुझे खाना नीचे ही बैठ के खाने में कंफर्ट रहती हूँ। मैं कहीं भी नीचे ही बैठ के खाती हूँ। मैं चेयर पे या सोफ़ा पे बैठ के नहीं खा पाती। मैं नीचे लगता है तो नीचे बैठ के खाती हूँ, तो लगता है कि मेरा खाना मेरे बहुत पास है और मुझे खाने में कंफर्ट रहता है, तो मैं नीचे बैठ के खाना खाती हूँ। और मैं ज़्यादातर अपने बेडरूम में खाती हूँ। शायद नहीं खाना चाहिए, पर मुझे पता नहीं क्यों यहीं शांति से खाती हूँ। और ठीक है, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो मुझे खाने में सलाद या चटनी चाहिए होता है, लेकिन बहुत लेट हो गया था। लेट मीन्स मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो मैं कभी भी, अगर ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे भूख लग गया और मैं भूख को मार के काम कर रही हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती नहीं। अचानक मेरे पेटों में ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है, मतलब जैसा लगता है कि कुछ चल रहा है, फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरे दिन मेरे को हेडेक होना शुरू हो जाएगा और वोमिटिंग होता है। ये धीरे 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 बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी तो मैं बेड से उठ भी नहीं पाती हूँ, ऐसा होता है। ठीक है, पहले अकेली थी तो कोई बात नहीं, मैं सोई रहती थी, लेकिन अब बच्चा है और ऐसा होता है कि बेचारा एक दिन तो पूरा ऐसे ही बैठे रह गया था। 1 बज गया तो नानी उसकी फ़ोन की, तो बोला कि अभी तक मैं कुछ खाया नहीं, मम्मा का तबीयत ठीक नहीं। इनके पास फ़ोन की और ये ऑफिस में थे, तो ये फिर मेरे को उसको बोले कि, लेकिन मैं उठ गई थी जब नानी का फ़ोन आया और ये बात कर रहा था। तो मैं मोबाइल के फ़ोन आने की वजह से मेरा नींद खुल गया। फिर मैं उठी और इसको मैं मैगी भी नहीं देना चाहती हूँ और नहीं देती हूँ। कभी कभार ऐसा हो गया तो शौक़ से, तब तीनों ही मैगी ही खाते हैं, तब ऐसा होता है तो मैं इसको मैगी देती हूँ, नहीं तो नहीं देती हूँ। फिर मैंने इसके लिए मैगी बनाया और इसको मैगी देके फिर मैं सो गई। तो मेरी स्थिति ऐसी हो जाती है, कोई बात नहीं। किचन ठीक है, साफ़ हो गया है। अब गर्मी में इससे ज़्यादा साफ़ कितना करूँ। और उसके बाद जा रही हूँ मैं, थोड़ा सा रील्स और शॉर्ट्स बनाऊँगी। मुझे ब्लॉगिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा ट्राइपॉड मिल ही नहीं रहा है। मैं ब्लॉगिंग भी बहुत पहले की थी। उस दिन मैंने जो कैंटीन जाने के टाइम किया था या मंदिर जाने के टाइम, तो वो हाथ से ही ऐसे कर लिया था। ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग में उतने प्रॉब्लम, लेकिन हाँ मैं फुल डे का जो ब्लॉग देती हूँ ना, तो उसमें मुझे ट्राइपॉड चाहिए होता है, क्योंकि मैं काम करते रहती हूँ तो हाथ फ्री होने चाहिए। तो फिर कभी मैं इस डब्बे पे रख रही हूँ, कभी इस चेयर पे रख रही हूँ, तो ऐसा करके मेरा आज का काम चल रहा है। तो फिर इतनी गर्मी है कि मेरे ढूंढने की मन नहीं कर रही है। और शायद ट्राइपॉड मेरी मम्मी रख के गई है, तो फ़ोन करके मैं पूछूँगी कि ट्राइपॉड कहाँ है। और दाल बन गया है, तो लंच सिर्फ दाल और राइस मेरा और बेटे का है, बनाना है। दाल बन गया है, अभी राइस भी बना ही लेती हूँ। 12:15 हो रहा है, क्योंकि इतना जल्दी ठंडा भी नहीं होता और मुझे नींद आ रही है। आज उठने में भी
मैं लेट उठी थी, लेट आज थोड़ा हो गया था, लेकिन ठीक है, रात में भी लेट हुआ था मुझे सोने में। मेरी फास्टिंग थी और अचानक से मुझे बेचैनी हो रही थी, तो मैं लेट नाइट सोई हूँ, तो लेट जगी हूँ। काम ऑलमोस्ट हो गया है, कपड़ा फोल्ड करना है और बाबू का रूम ठीक करना है, जो कि मुझे लग रहा है कि मैं एक सप्ताह से उसका रूम ठीक करने वाली हूँ और हो नहीं रहा है। लेकिन आज मैं कपड़े तो ज़रूर अरेंज करूँगी। काम ऑलमोस्ट हो गया है, बस माँ बेटा खाएंगे, वो बर्तन होगा और एक कुकर होगा, वही धोने के लिए है। बहुत गर्मी है, मसाले के डब्बे भी बहुत गंदे हो गए हैं। ठंडी में ठंडी के कारण नहीं करती थी, और गर्मी में गर्मी लगने के कारण नहीं कर रहे हैं, गंदे हो चुके हैं। कितने दिन से सोच रही हूँ, नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए देखिए कितनी आलसी हूँ मैं। यहाँ पे दाल रखा हुआ है, फिर इसको अरेंज भी नहीं कर रही हूँ। दही बढ़ाने के लिए मैं रखे, लेकिन अभी कौन गर्मी में बनाएगा। इस बच्चे को ये बोर हो रहा है, जिसका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बोर हो रहा है। इसको होमवर्क नहीं करना चाहिए, हाँ? बताओ 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 बताओ, ये छोटा सा बच्चा बताओ। क्या भी क्या बोल रहा था, मैंगो मांग रहा था तो क्या बोला? आम आदमी को आम दो। आज यही है खाना, क्योंकि गर्मी में दाल चावल चोखा भी खा सकते हैं, बहुत गर्मी है, खाने बनाने की इच्छा नहीं हो रही, तभी मैं बैठी हूँ खाना खाने। और हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आज मेरी थाली में बस यही है, और बहुत खुशी है मुझे कि ये है। खाना पीना हो गया, बाबू अभी खा रहा है, खा लेगा, तब हम दोनों माँ बेटा सो जाएंगे। मैं थोड़ा सा अपना वीडियो एडिटिंग करूँगी, और कपड़े पता नहीं आज फोल्ड हो पाएगा कि नहीं। मैं फोल्ड होता है तो करती हूँ, नहीं तो फिर मैं वैसे ही रख दूँगी। मेरी अलमारी की स्थिति इतना ख़राब था कि मैं क्या बोलूँ, मैं कपड़े निकालने के लिए पहले ऐसे नहीं रहते थे, अभी मैं इतना आलसी, इतना ये हो गई हूँ कि पता नहीं। ऐसे निकालती थी, उसमें से जो पहना था उसको निकाल लेती थी, और फिर उसको वैसे ही पोंछ के रख देती थी। वो तो मम्मी आई तो मेरा अलमीरा ठीक की, नहीं तो फिर वैसे का वैसा मैं सोच रही थी कि ठीक करूँगी। तो आदमी रहता है ना, तो ठीक करने में एक आदमी उसको फोल्ड कर करके देगा तो एक कर रख लेंगे। वैसे मैं कितने दिन से अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि थोड़ा बहुत हेल्प करा दीजिएगा, और उनकी जब ऑफ़ रहती थी तो वो ऑफ़ रहने पर वो बोलते थे, ड्यूटी ऑफ़ रहती थी तो वो बोलते थे कि चलो ठीक कर लेते। तो फिर मेरे को लगता था आज ऑफ़ है तो मेरे साथ बैठिए बात करिए, तो वैसे ही रह जाता था। कि अच्छा है, देखती हूँ कितने दिन अच्छा रहता है। अभी मैं थोड़ा सोऊंगी, मुझे नींद भी आ रहा है, गर्मी बहुत है इस वजह से काम करने का मन नहीं कर रहा। ठंडी में ठंडी, गर्मी में गर्मी, पता नहीं। और बरसात में मन करेगा पकौड़े खाऊं, चाय पी। ठीक है, घर का काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आलू बड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ, बरबट्टी जिसको हमारे बिहार में कहते हैं। यहाँ पे मैं पनीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ, दूध को फाड़ के अभी छान ली हूँ। अभी बनाऊँगी मैं ये रोटी और सब्ज़ी, और वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अब खाना ही है, खा के सो जाना है, टीवी देखना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है।
तो वीडियो को मैं यहीं तक ख़त्म करती हूँ। तो वीडियो किसी भी रीज़न पर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।